अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंद महासागर की तेज लहरों के बीच कई आदमी एक बड़े लोहे के बक्से को खींचते हुए किनारे की तरफ ला रहे थे। आजू बाजू मौजूद सभी लोग उस बक्से को देखकर बहुत अचंभे में थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी उस बक्से पर बनी हुई एक आदमी की कलाकृति, जिसके हाथ उसके सीने पर बंधे हुए थे। वो सभी देखते ही पहचान गए थे कि वो बक्सा कोई मामूली बक्सा नहीं, बल्कि हजारों सालों पुरानी समुद्र में गुम हुई एक मम्मी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मम्मी के मिलने के बाद न जाने कितनी जिंदगियां बदलने वाली थी। जरा ध्यान से, इस बक्से को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर न जाने कितने राज छिपे हो सकते हैं। बॉस बस अभी आते ही होंगे। तुम सभी इसे लेकर लेबोरेटरी पहुंचो और रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर दो। उस बक्से को पकड़े हुए एक आदमी ने कहा। एक पूरी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को उस बक्से को खोलने में न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े थे। करीबन 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सभी की मेहनत रंग लाई थी। मम्मी का फेस मैपिंग भारत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी नेशनल लेबोरेटरी ऑफ आर्कियोलॉजी के एक बड़े कमरे में जारी था। सिद्धांत और उसकी टीम के कुछ एक्सपर्ट्स मिलकर फेस मैपिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उस मम्मी की शक्ल मैप करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोसीजर में मम्मी जीते जी कैसी दिखती थी उसका पता चल जाता था। उस रूम में माहौल बहुत ही टेंस्ड था। सिद्धांत और उसका दोस्त विक्रम स्क्रीन के सामने खड़े होकर रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। वो मम्मी एक बक्से में उस रूम के एक कोने में रखी हुई थी। अचानक से स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरने लगी। वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई। वो तस्वीर गर्दन से शुरू होकर होठों से गुजरते हुए माथे तक पूरी तरह स्क्रीन पर आ गई। अचानक से वहां मौजूद एक टीम मेंबर के हाथ से केमिकल से भरी बोतल नीचे जमीन पर गिर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामने स्क्रीन पर मम्मी की जो तस्वीर थी वो किसी और की नहीं बल्कि सिद्धांत के चेहरे से मेल खा रही थी। सिद्धांत कोई और नहीं बल्कि उसी टीम का लीडर था जो इस मम्मी की जांच में लगे हुए थे। वो एक जाना माना आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि अपने काम को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर था। जब भी कभी भारत में किसी पुराने आर्टिफैक्ट की खोज होती तो सिद्धांत की टीम को सबसे पहले बुलाया जाता था। यह पहली बार था जब सिद्धांत को एक मम्मी के बारे में पता चला था, मगर सिद्धांत को नहीं मालूम था कि ये डिस्कवरी उसकी जिंदगी के पन्नों को पूरी तरह से पलटने वाली थी। सिद्धांत ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब एक झूठ है। विक्रम सिद्धांत को आपाक होते हुए देख तुरंत आगे बढ़ा और उस कमरे में मौजूद बाकी सारे टीम मेंबर से बोला, मुझे लगता है इस सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत है। आप सभी कुछ देर के लिए ब्रेक ले लो, हम अपना काम बाद में रिज्यूम करते हैं। सिद्धांत के टीम मेंबर्स बात करते हुए वहां से चले गए। वो सब भी अचंभे में थे। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि सिद्धांत और उस मम्मी का चेहरा एक था। सिद्धांत बोला, मेरा चेहरा इससे मेल खा रहा है। विक्रम, तुम देख रहे हो ना? ये कैसे मुमकिन है? मेरा चेहरा किसी हजारों साल पुरानी मम्मी की तरह कैसे हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर हजारों सालों पुरानी उस मम्मी का चेहरा हूबहू सिद्धांत से कैसे मैच कर सकता था। विक्रम सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर कभी गलत फेस एनालिसिस नहीं कर सकता है। विक्रम भी एक बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन था। उसे भी मम्मी और उससे जुड़े बाकी सारे रहस्यों में बहुत रुचि थी, मगर आज वो भी फेस मैपिंग के रिजल्ट को देखकर दंग रह गया था। सिद्धांत तुरंत आगे बढ़ा और उस मम्मी के बक्से के पास जाकर खड़ा हो गया और विक्रम को बाहर जाने के लिए कहा। वो कुछ समय अकेला बिताना चाह रहा था। जैसे जैसे सिद्धांत आगे बढ़ रहा था
हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। मम्मी का बक्सा खुला हुआ था। कांपते हुए हाथों से सिद्धांत ने उस बक्से का ढक्कन अलग किया। अंदर एक कंकाल का शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था और उसकी आंखें मानो सिद्धांत को ही देख रही थी। सिद्धांत के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर मम्मी किसकी थी? इसकी शक्ल सिद्धांत से क्यों मेल खा रही थी? ऑब्जर्वेशन रूम के सन्नाटे में सिद्धांत इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। उस बक्से में से एक रोशनी नजर आ रही थी। सिद्धांत का दिमाग कह रहा था कि उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल न जाने क्यों उसे ऐसा करने से रोक रहा था। जैसे ही सिद्धांत ने दोबारा से उस बक्से में झांक कर देखा, तो इस बार उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। सिद्धांत ने तुरंत अपने हाथों से उस चीज को उठा लिया। अगले ही पल सिद्धांत को अपने हाथों में एक तीव्र जलन महसूस हुई, जिसके कारण उसने उस चीज को अपने हाथों से नीचे फेंक दिया। जब उसने जमीन पर देखा तो पाया कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक चमचमाती हुई अंगूठी थी। सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। उसे विश्वास था कि इनिशियल रिसर्च के समय उसके साथियों ने उस बक्से को पूरी तरह से छाना होगा। फिर भी वो अंगूठी उस बक्से में क्या कर रही थी? अपनी असमंजसता का जवाब पाने के लिए सिद्धांत कुछ भी करने को तैयार था। उसे एक बात समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं वो अंगूठी उसके जवाबों का पिटारा थी। सिद्धांत ने तुरंत उस अंगूठी को पहन लिया। अचानक से उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गया। उसकी आंखों के पीछे कई अजीब से सीन नजर आने लगे। वो सीन उसके इस जन्म से रिलेटेड नहीं थे। सिद्धांत को अपनी आवाज सुनाई दी, जिसमें दुख साफ था। राजकुमारी वंदिता, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी प्रेम कहानी को ऐसा अंत मिलेगा। सिद्धांत के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जो रो रही थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आर्यन। आर्यन अपनी तलवार उठाता है और राजकुमारी वंदिता के दिल को उसकी नोक से चीर देता है। राजकुमारी वंदिता की दर्द भरी चीख सिद्धांत के कानों में गूंज उठती है। सिद्धांत अपनी आंखें कस के बंद किए हुए था, लेकिन वंदिता की चीख सुनते ही उसने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए। वो वंदिता के दुख को नहीं सुनना चाहता था। सिद्धांत को न जाने क्यों उसे आर्यन का दुख पूरी तरह से महसूस हो रहा था। अगले ही पल सिद्धांत की आंखों के सामने नजारा बदल गया और अब उसने देखा कि कैसे आर्यन बुरी तरह घायल है। उसके सामने वंदिता का मृत शरीर पड़ा हुआ है। आर्यन तुरंत वंदिता के दिल से बह रहे खून की एक बूंद को अपनी उंगली पर पहनी हुई एक अंगूठी पर लगाता है और कहता है, मैं जानता हूं इस जन्म में मैं तुम्हारा कातिल हूं। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम हमेशा से तमन्ना करती थी, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं अपनी गलतियों की माफी तुमसे मांगूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा और तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दूंगा जो मैं इस जन्म में तुम्हें नहीं दे पाया। इतना कहकर आर्यन की सांसें थम गई। इधर लेबोरेटरी में सिद्धांत के मुंह से राजकुमारी वंदिता का नाम बार बार निकल रहा था, जिसकी गूंज सुनकर अचानक से विक्रम रूम में आ गया। उसने जो देखा उसे देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सिद्धांत जमीन पर अपने सिर को पकड़े हुए तड़प रहा था, लेकिन उसकी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। विक्रम एक पल भी हिचकिचाया नहीं। सिद्धांत, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जागो सिद्धांत! विक्रम ने सिद्धांत को हिलाते हुए कहा। सिद्धांत ने जब आंखें खोली तो वो प्रेजेंट में था। उसके सामने विक्रम बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। उसने यहां वहां देखा और पाया कि वो मम्मी और अंगूठी अभी भी उसके साथ थे। अचानक से वो एक बात समझ गया कि आखिर उसका और हजारों साल पुरानी मम्मी का चेहरा
एक जैसा क्यों था? वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में आर्यन था, जो कि इस जन्म में राजकुमारी वंदिता से अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था और पिछले जन्म के अपने पापों को धोकर इंसाफ दिलाना चाहता था। सिद्धांत तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन अब उसे अपने मकसद के बारे में पता चल गया था। भले ही उसे पूरी कहानी याद ना आई हो, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि उसे कैसे ना कैसे करके राजकुमारी वंदिता को ढूंढना ही होगा। सिद्धांत ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसका दिल अभी भी राजकुमारी वंदिता को मरते हुए देख दुख में था। वो अपने सारे सवालों का जवाब चाहता था। आखिर ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी जिसके कारण आर्यन, जो कि राजकुमारी वंदिता से बेतहाशा प्यार करता था, उसकी मौत की वजह बना। सिद्धांत ने सीरियस आवाज में विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम अभी इसी वक्त किसी बहाने से इस मम्मी पर हो रही रिसर्च को बंद करवा दो और इसे एक ऐसे कमरे में रखवा दो जहां पर कोई भी इसे छू ना सके। यू अंडरस्टैंड? विक्रम ने टेंस्ड आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी इंतजाम करवाता हूं। लेकिन क्या हुआ है? कौन है राजकुमारी वंदिता? तुम उसका नाम लेके क्यों चिल्ला रहे थे? उसकी बात सुनकर सिद्धांत सोच में डूब गया और बोला, मुझे अपनी सच्चाई पता चल गई है। मेरे और इस मम्मी के बीच एक गहरा रिश्ता है। इस जन्म में मुक्ति पाने के लिए मुझे राजकुमारी वंदिता को ढूंढना होगा, जिसके साथ मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत किया था। मगर तुम राजकुमारी वंदिता को आखिर कैसे ढूंढोगे? वो जिंदा भी है या नहीं, हमें तो यह भी नहीं पता। विक्रम ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धांत ने जवाब दिया, अगर मुझे राजकुमारी वंदिता को ढूंढने के लिए इस दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं तैयार हूं। इस जन्म में मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं विक्रम। उस रात सिद्धांत एक पल भी चैन की नींद नहीं सो पाया। उसकी आंखों में अभी भी राजकुमारी वंदिता का आखिरी भाव नजर आ रहा था। वो चाहकर भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सूरज निकलते ही सिद्धांत लेबोरेटरी जाने के लिए तैयार हो गया। वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके राजकुमारी वंदिता को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे राजकुमारी वंदिता को ढूंढे। उसे विक्रम की बात याद आई। उसे सच में नहीं पता था कि राजकुमारी वंदिता जिंदा भी थी या नहीं। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। कुछ देर बाद सिद्धांत तैयार होकर लेबोरेटरी पहुंचता है। आज सिद्धांत की टीम में नए ट्रेनीज आने वाले थे और उसका वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी था। जब बाकी सारे साथी नए ट्रेनीज का वेलकम कर रहे थे, तब सिद्धांत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक पायल की आवाज सुनाई दी। सिद्धांत ने तुरंत नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने से चलकर कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता आ रही थी। सिद्धांत ने चौंकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही कदकाठी। सिद्धांत तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ी और अपनी मधुर आवाज में बोलने लगी, सिद्धांत को विश्वास हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता ही है। उस लड़की ने कहा, हेलो एवरीवन, मैं वेदिका हूँ। अचानक से सिद्धांत के हाथ में लिया हुआ ग्लास जमीन पर गिर गया और वेदिका की नजर सिद्धांत पर पड़ी। वेदिका को पहली नजर देखते ही सिद्धांत की उंगली में पहनी हुई रिंग जोर से कांपने लगी। अचानक से उससे एक रोशनी निकली जो जाकर सिद्धांत के शरीर में प्रवेश कर गई। सिद्धांत को ऐसा लगा कि मानो उसके अंदर कोई ताकत आ गई हो। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने अतीत में छुपे हुए राज के बारे में जान पाएगा? क्या थी आर्यन और राजकुमारी वंदिता की कहानी? क्या ये एक मामूली प्रेम कथा है
या भगवान का बनाया हुआ एक संयोग? क्या वेदिका ही वंदिता थी? उसे देखते ही वो रिंग क्यों ग्लो करने लगी? क्या राज छुपा था सिद्धांत की ताकत के पीछे? क्या वेदिका को भी सिद्धांत के साथ का पिछला जन्म याद था? आखिर सिद्धांत ने वेदिका को पिछले जन्म में क्यों मारा था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।